स्वामी रामदेव की गिरफ्तारी, क्यों सुप्रीम कोर्ट बार बार इनके माफ़ीनामा को कर रहा है खारिज। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पूरा स्वामी रामदेव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये मामला क्या है। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले स्वामी रामदेव के परिचय के बारे में जानेंगे। इनका पूरा नाम जो है रामकृष्ण यादव है और जो कि हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो एक कंपनी है जिसका नाम है पतंजलि आयुर्वेद, ये कंपनी जो है आपके मेडिसिन और आपके खाने वाले प्रोडक्टों की जो है कंपनी है, ठीक है, खाने वाले प्रोडक्टों का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना जो है आपकी 2006 में हुई थी, जबकि ये सह स्थापना मतलब आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर ये 2010 में हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर में क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जितने भी इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले पतंजलि के विज्ञापन में बात करें तो 2019 में जो कोरोना आया था उसमें जो है ऐसा बोला कि एलोपैथी दवा में जितनी भी कोविड-19 की मृत्यु हुई है, कोविड-19 में जितनी भी मृत्यु हुई है लोगों की, उसके लिए एलोपैथी दवा जिम्मेदार है। ये पतंजलि के जो है कंपनी ने बोला है, ठीक है। अब बात ये आती है कि पतंजलि कंपनी ने जब ये बोला तो वहीं पर एक IMA, जो कि अगर बात करें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एक कंपनी है भारत की, है ना, जो अगर बात करें मेडिकल क्षेत्र के लिए है, तो इसने 2022 में, क्योंकि कोरोना 2019 में आया था, तो 2022 में इसने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के यही भ्रामक जो है विज्ञापनों के खिलाफ याचिका दायर कर दी कि भाई आप तो इतने भ्रामक विज्ञापन कर रहे हो और जिससे जो है हमारे एलोपैथी पे बुरा असर पड़ रहा है और लोग एलोपैथी की वजह से वैक्सीन भी नहीं ले रहे हैं। तो बताइए हमारी क्या गलती है, हम तो वैक्सीन देने जा रहे हैं और आपका जो है विज्ञापन लोग देखते हैं कि एलोपैथी दवा की वजह से कोविड-19 में मृत्यु हो रही है, तो इस वजह से जो है लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। तो बताइए इसमें क्या गलती है। हाँ, तो बात ये अब आगे जब चली तो इसकी पहली केस की सुनवाई जो है वो 21 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने मौखिक रूप से की और पतंजलि को चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? चेतावनी ये दी कि भाई आप ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को बंद कर दीजिए, है ना, और अगर आप ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को बंद नहीं करेंगे तो प्रत्येक विज्ञापन पर आपका 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। ये न्यायमूर्ति जो है अमानुल्लाह ने मौखिक रूप से चेतावनी दे दी। तो जो पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील थे जिनका नाम था साजन पूवैया, तो उन्होंने क्या किया, साजन पूवैया ने ये कहा, आश्वासन देते हुए कहा कि सर अब की बार से ऐसा उल्लंघन नहीं होगा और जैसा आपने बोला वैसा ही काम होगा। तो फिर अब बात ये आती है, जब वहीं पर बात क्लोज हो गई थी तो फिर दोबारा से मामला क्यों खुला। तो इसके लिए अब हम लोग आगे जानते हैं कि क्या हुआ। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जो कि आपका है कि अमानुल्लाह को एक जो है गुमनाम पत्र मिला। किसके लिए? तो भ्रामक विज्ञापन के लिए। तो यही भ्रामक विज्ञापनों के लिए गुमनाम पत्र मिला न्यायमूर्ति अमानुल्लाह को। अब बात ये आती है, जब ये विज्ञापन के लिए ये गुमनाम पत्र मिला तो फिर बोलते हैं कि न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने जो है पतंजलि के MD और संस्थापक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया। अब बात ये आई कि अवमानना नोटिस किसने जारी किया, तो जो जस्टिस हमारी हिमा कोहली और आपके जस्टिस अमानुल्लाह ने। अब MD कौन है आपके? तो बालकृष्ण जी हैं, आचार्य बालकृष्ण, और संस्थापक कौन है? तो स्वामी रामदेव हैं। तो इनके खिलाफ जो है अवमानना पत्र जारी किया और इसके लिए जो है आपका जवाब मांगा। तो कहते हैं जब जवाब मांगने के लिए अवमानना पत्र जारी हुआ तो उस समय क्या हुआ, जब 19 मार्च आई 2024 को, जब ये अवमानना नोटिस का जवाब सुनने की बारी आई तो कहते हैं कि अवमानना नोटिस के लिए कोई जवाब दिया ही नहीं गया। तो इस बात पे कि जजों ने जो है जब देखा कि अवमानना नोटिस के खिलाफ कोई इन्होंने जवाब दिया नहीं है, जवाब देते नहीं है, तो उन्होंने जो है आचार्य बालकृष्ण को और बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दे दिया कि भाई अब कोई भी जो है अवमानना पत्र नहीं आएगा, अब आप स्वयं आइए और जवाब दीजिए आके। तो फिर क्या होता है, जब व्यक्तिगत रूप से आपका जब बालकृष्ण और आपके आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव उपस्थित होते हैं तो इनके खिलाफ जो है चर्चा होती है और केस की सुनवाई होती है। तो कहते हैं जब उस समय फिर 21 मार्च 2024 को आचार्य बालकृष्ण ने माफ़ीनामा दाखिल किया कि बोले अब की बार माफ़ कर दीजिए, कोर्ट में दाखिल किया। तो कोर्ट ने क्या किया, इस माफ़ीनामे को खारिज कर दिया। 9 अप्रैल धीरे धीरे आई तो ये क्या हुआ, 9 अप्रैल को बिना शर्त माफ़ी मांग ली, भाई बिना शर्त जो है माफ़ी मांगी। तो कहते हैं ना कि कोर्ट ने उस बिना शर्त माफ़ी को भी खारिज कर दिया। अब बात ये आई कि बिना शर्त माफ़ी को भी खारिज कर दिया और बस बहुत ही नाराज़ हुए हमारे न्यायमूर्ति जी। तो कहते हैं ना इन सारी चीज़ों का यही पूरा मुद्दा था कि आपका जो है स्वामी रामदेव की गिरफ्तारी क्यों हुई। अब बात ये आती है कि अभी तो ये केस चल रहा है, आगे देखिए क्या होता है, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना था जो कि ये है कि अगर औषधि और जादुई उपचार अधिनियम 2000 अधिनियम जो है 1954, ये क्या है, ये है कि अगर कोई भ्रामक विज्ञापन करता है, भाई ऐसे हमारे संविधान में कई सारे नियम हैं कि यदि कोई भ्रामक विज्ञापन करता है तो औषधि एवं अन्य जादुई उपचार अधिनियम 1954 के तहत अगर पहली बार उसने भ्रामक विज्ञापन किया है तो कम से कम उसे 6 माह की जो है कारावास हो सकता है, और अगर दूसरी बार भी किया तो फिर क्या हो सकता है, आपका 1 वर्ष का कारावास हो सकता है।
ठीक है। अगर ना मानने पर वो दूसरी बार भी कर रहा है तो कम से कम 1 वर्ष का कारावास उसे हो सकता है। इसके बाद में एक और अधिनियम की बात कर लेते हैं जो कि है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो है आपका 2019 का। सीपीसीए की धारा 89 कहती है, क्या कहती है कि यदि कोई भी निर्माता कंपनी गलत और भ्रामक विज्ञापन बनाता है तो उसे 2 साल का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहता है कि कोई भी निर्माता कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो वो गलत और भ्रामक विज्ञापन न बनाए। अगर ऐसा करते हुए पाई जाती है तो 2 साल का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और जिसे बात करें तो आपका 5 साल और 50 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। जितना आपका संदिग्ध अपराध होगा उतना ज़्यादा सजा को बढ़ाया जा सकता है, उतना ज़्यादा जुर्माना राशि को बढ़ाई जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने विचार के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दे सकते हैं, है ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं, है ना, और दूसरे लोगों तक शेयर भी करें, क्योंकि आज कल जो है ये मुद्दा हर व्यक्ति के जो है जहन में है कि आखिर में ये बात क्या हुई है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और आपका दिन शुभ हो।